बहुत लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही आसान तरीका है आपका वेट लॉस का, जिसमें आपको 16 घंटे फास्टिंग रखनी होती है और 8 घंटे की इसमें दो विंडोज़ होती हैं। एक तो जिसमें हम फास्टिंग पीरियड होता है हमारा, और एक हमारी ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग, और इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले तो थोड़ा कम से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले पहले हम 16 घंटे से स्टार्ट करेंगे। आप अभी थोड़ा कम से स्टार्ट करें। देखिए 8 घंटे तो आपके सोने में चले गए, है ना। तो उसके बाद में 8 घंटे सोने में चले गए तो मान लीजिए आप जैसे 8 बजे रात को आज खा रहे हैं, तो अगले दिन आपने 12 बजे खाना खाना है। उसके दौरान आपने कुछ भी नहीं खाना। इसमें आप ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी और ग्रीन टी, ये ले सकते हो आप। पहले पहले आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन बाद में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे होते, हेलो रेणुका, हाय, हेलो दिशा, हाय। जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, तो वो आपके जो स्टोर्ड फैट होता है ना, आपकी जो स्टोर्ड फैट होता है आपके, मान लीजिए बाजुओं का फैट है, आपकी बैक का फैट है, आपकी थाइस का फैट है, तो उस फैट में से वो जो एनर्जी को निकालेगी। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो नहीं, दूध नहीं ले सकते गीता जी, हम इसमें दूध नहीं ले सकते, क्योंकि दूध में कार्ब्स हैं। अगर कार्ब्स खाएंगे तो हमारी फास्टिंग टूट जाएगी। ठीक है। कार्ब्स नहीं लेने हमने। हम ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं। और हेलो प्रेमलता जी, हाय। तो ग्रीन इसमें हम इसमें फ़ैट ले सकते हैं। फ़ैट का मतलब है कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह अपनी चाय में मलाई डाल लेती हूँ, ब्लैक टी में मलाई को फेंट कर उसको पी लो। या अपनी जो कॉफ़ी बनाते हो उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल 1 चम्मच डाल लीजिए, जो कोकोनट ऑयल दूसरा खाने वाला आता है, वो वाला। तो उसको आप घोल के वो पी सकते हो। उसमें बटर जो है वो ब्लेंड करके वो ले सकते हो। फैट ले सकते हो, लेकिन दूध नहीं लेना। ठीक है। दूध में कार्ब्स होते हैं, उसमें कोई लोग बोलते हैं अदरक वाली चाय ले लें, नहीं। अदरक भी लोगे तो आपका फास्टिंग टूट जाएगा। ठीक है। हेलो, हाय सुमन सोनी जी, कैसी हैं आप। तो मेरा यही बताने का आपको यही था कि जो फास्टिंग पीरियड में आपने पानी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सब ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ही भूख लगती है किसी को, तो वो मलाई डालकर या मक्खन ब्लेंड कर कर या नारियल का तेल डालकर 1 चम्मच वो ले सकते हैं। तो उससे क्या होएगा, आपका जो मन है थोड़ा भरा भरा सा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो उसके दौरान भी, उसमें भी आप जब फास्टिंग तोड़ें तो प्रोटीन, एक तो अपने खाने में ना प्रोटीन ज़रूर लेना, चाहे आप फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सारे लेने हैं। ये महसूस क्यों नहीं होता इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि 8 घंटे ये निकल गए, सुबह घर का काम वाम करते रहे, बच्चों को भेजा, घर का काम किया, सभी चले गए, तो अपना किचन से भी फ्री होते होते काम करते हुए आपको इतना टाइम हो जाता है कि आप 12 बजे तक रह सकते हैं भूखे। अगर आपने कॉफ़ी ले ली है, या कॉफ़ी नहीं लेते या चाय लेते हैं, चाय में भी मलाई डाल लेते हैं, तो आपको अंदर से होगा कि कुछ गया है, तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी फ़ैट में से खाने की, फ़ैट में से निकालने की। ठीक है। हेलो ऋषभ जी, हाय। हेलो गौरव। तो आप कोशिश करें कि अगर आप सारा दिन, मैं ये नहीं बोलती कि डाइटिंग करो, डाइटिंग के नाम पर आप अपने आप को टॉर्चर करते हैं और बार बार आपका ध्यान जो होता है खाने की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये सबसे आसान उपाय है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। आप कोशिश करो पहले 12 घंटे से, फिर 13 घंटे पे आओ, धीरे धीरे 14 पे आओ, फिर धीरे धीरे 16 घंटे पे अपनी फास्टिंग को ले आओ।
ताकि आपको महसूस ना हो, आपकी बॉडी हैप्चुअल हो जाए उस चीज़ की। ठीक है, जब आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ना तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, आपको महसूस ही नहीं होएगा। एक तो उससे आपका जो भूख लगने वाला हार्मोन होता है ना वो सेट हो जाएगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी ही नहीं, आपको ऐसा होएगा। और जब खाना खाना है तो ये नहीं कि हमने नहीं खाना, आप पेट भर के खाना खाना है। जब तक आपका पेट ना भरे आपने खाना नहीं छोड़ना, पर शर्त एक है कि आपने जो खाना खाना है ना वो खाना आपने चबा के खाना है और धीरे धीरे खाना है, एकदम से खाना नहीं खाना। उसका कारण यही है कि आपका मैसेज आता है माइंड को खाना का, वो 15 से 20 मिनट लेता है, उसके कारण आपने सब कुछ अपने ही लेना है। और लेकिन आपके खाने में फैट ज़रूर होना चाहिए और प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन खाने में नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में हमारी थालियों में आता है। हेलो सुप्रिया जी, हाय। तो हमारी थालियों में देखा जाए तो हम सब कुछ खाएंगे, लेकिन प्रोटीन के रूप में हमारी थाली में कम ही चीज़ें आती हैं। वेजिटेरियंस के लिए तो वैसे भी सोर्सेज कम है, और जो नॉन वेज हैं वो तो चलो फिश भी खा लेंगे, है ना, चिकन भी खा लेंगे, तो उनको सोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन हम लोगों के लिए कम है। तो जैसे हम लोग खा सकते हैं पनीर हो गया, या सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, लेकिन इनमें साथ में दालों में भी कार्ब्स भी है। तो हो सके तो वे प्रोटीन होता है ना जो, तो वो भी आप लेंगे ना अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो बहुत आपको हेल्प रहेगी। और एक, जब भी आप वेट लॉस कर रहे होते हैं ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप साथ में ना मल्टीविटामिन ज़रूर लें, ताकि ना तो जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि जिससे बाल झड़ें, आपका जो फेस की शाइनिंग है वो कम हो, या आपका फैट जो है लूज़ हो जाए। ऐसा इसी हिसाब से हमने वेट लॉस करना है, हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, कि ये ना लगे कि वेट लॉस किया तो एकदम से बुढ़े हो गए, ये हो गया, या फेस लटक गया, या फैट लूज़ हो गई, ऐसे वे में ना करें। इसके लिए जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि मल्टीविटामिन की गोली ज़रूरी है, क्योंकि हम खाने में वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं जो कि हमें ज़रूरी होती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जिनकी मतलब होती है हम बहुत कम लेते हैं। खास करके इंडियंस की डाइट में मैंने ये चीज़ देखी है, और सब घरों में ऐसे ही है, और लेडीज़ खास करके अपना ध्यान नहीं रखेंगी। हेलो अनु जी, हाय। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एक तो मल्टीविटामिन की टेबलेट ज़रूर लो, कोई भी अच्छी कंपनी की ले लो, कोई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अब मैं समझ आता है। और एक विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हमें ये खाने में तो मिलता मिलता नहीं है, ये धूप से मिलेगा, और सुबह की धूप ज़रूर लें। और आगे तो गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों ने ये भी नहीं लेनी, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। एक ओमेगा 3, ये 2-3 चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं कि होनी चाहिए। ओमेगा 3 जो होता है वो भी खाने में नहीं मिलता आपको, वो मिलेगा आपको सीड्स में से, तो सीड्स बहुत कम लोग लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आज मैं सोच रही थी कि ज़रूरी आपको बताना चाहिए कि वेट लॉस में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि अब मैंने ओमेगा 3 खुद स्टार्ट किया है, मैं भी ओमेगा 3 ले रही हूँ, क्योंकि हड्डियों का जो दर्द है, एक तो विटामिन डी लेने से आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होएगी, और आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो कम होगा, जोड़ों का दर्द कम होगा, और आपको वेट लॉस में हेल्प होगा। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप अपना खाना खाओ तो उसमें सभी चीज़ें लो, सारी न्यूट्रिशन जो भी आपको, जैसे दाल हो गई, दही हो गया, सब्जी हो गई, रोटी रोटी जो लो, तो ज़रूर आप बेसन की मिक्स करके आटे में वो ले लो। कार्ब्स कम से कम लो, क्योंकि जो कार्ब्स भी लेने हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं हमने, दूसरा जो ग्लूटन है थोड़ा कम लेना है। कभी कभी बेसन के साथ आटे में मिक्स कर ली रोटी, और कभी आपने वो दूसरा जो होता है मक्की का आटा, मक्की के आटे की बना ली। कभी आपने 2-4 आटे मिक्स करके उसकी रोटी बना ली। रोटी चाहे एक खाओ, सब्जी ज़्यादा खाओ, अन्न की मात्रा को कम कर दो, सब्जियां ज़्यादा लो। ठीक है, अपने खाने में। तो ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और कोशिश करो कि 7 बजे तक, जो अपना 7-8 बजे तक लास्ट आपने जो खाना खाना है, आप 7 बजे तक खा लें। उसके बाद से आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में ना दूध ना कुछ, अगर भूख लगे भी तो आप फैट ले सकते हो,
ठीक है। फैट में आप मक्खन ले सकते हो, घी ले सकते हो, लेकिन आप कोई भी कार्ब्स वाली चीज़ नहीं ले सकते। जो अगर आपने कार्ब्स ले लिए तो आपकी फास्टिंग जो है टूट जाएगी। हाँ, अपने सवाल कोई हैं आपके तो प्लीज़ पूछते जाएं, तो मैं उस बेस पर आपको बताती जाऊं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है सबसे आसान तरीका है आपका वेट लॉस करने का। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि आपने लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन डाइट जो लेनी है, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। बस उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा वेट लॉस में। क्योंकि भाई मैं तो अब यही अपनाती हूँ। इससे क्या आएगा, आपका जो वेट है ना मेंटेन भी रहेगा, और आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने ये करना वो करना। आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाएगा, आपको लगना ही नहीं कि भाई मैं वेट लॉस कर रही हूँ। ठीक है ना। एक तो वेट मेंटेन भी रखेगा, वेट लॉस भी करेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। किसी को इंटरमीडिएट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन है लाइव पर? वैसे मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है यूट्यूब पर इंटरमीडिएट के ऊपर, तो आप लोग वो भी जाके देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। और आप करके देखें, आपको वेट लॉस में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पर जाएं। हेलो सीमा जी, हाय। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है, और मुझे तो बहुत हेल्प मिली है इंटरमीडिएट फास्टिंग से। तो आप भी कोशिश करें। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको भी बहुत आसानी होगी वेट लॉस में। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और जो मैं कुछ सप्लीमेंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वेट लॉस में। विटामिन डी ज़रूर लें, मल्टीविटामिन ज़रूर लें, और प्रोटीन ज़रूर लें। प्रोटीन लेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। स्टक वेट कैसे कम करें? स्टक वेट का है कि जो भी आप रेगुलर कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें चेंज करो, एक्सरसाइज में भी चेंज करो, और अपनी डाइट में चेंज करो, तो वेट लॉस होएगा। ठीक है। जो भी कर रहे होते हो ना, थोड़ा सा उसको टाइम के बाद चेंज कर दिया करो। अगर एक ही चीज़ लगातार करते रहेंगे तो वो आपको असर नहीं करेगी। ठीक है। तो आप करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। वैसे स्टक वेट के ऊपर सीमा जी मैंने एक ना वीडियो भी बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पर जाएं, मेरा स्टक वेट वाला वीडियो निकालें और वो जाकर देखें, आपको बहुत हेल्प होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस वीडियो से। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? हेलो गायत्री जी, कैसी हैं आप? चलिए जी, ठीक है। अब तो टाइम बड़ा हो गया, तो बस मैं इंटरमीडिएट के बारे में, दूध क्या 7 बजे तक ही लेना है, बाद में नहीं? हाँ जी, दूध 7 बजे तक ले सकते हैं, लेकिन वैसे तो मैं बोलती हूँ कि अभी दूध ना ही ले तो अच्छा है। फैट पे जोर दें, फैट लें और साथ में प्रोटीन लें। तो वैसे लेना हो तो 7 बजे तक ले सकते हैं। ठीक है। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नींद आ गई लगती है सबको, है ना? नींद आ गई है। सबने फ़ोन ही चलाने हैं। सोना तो किसी ने नहीं है, सब फ़ोन चलाएंगे। फ़ोन के कीड़े हो गए आजकल सारे। है ना? चलो जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अभी हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप नीचे पूछ लीजिएगा, तो मैं आंसर दे दूँगी कमेंट्स में। तो अभी के लिए
इतना ही। तो जल्दी मिलेंगे फिर किसी अच्छे से टॉपिक पर। आप बताएं आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए जो है वापस वीडियो में आऊँगी। ठीक है। और जी किसी का कुछ पूछना हो तो। हम दूध में प्रोटीन लेते हैं। दूध में वो होता ही दूध का एक्सट्रैक्ट है। प्रोटीन जो वे प्रोटीन होता है ना, वो होता ही दूध का एक्सट्रैक्ट है। वो उसको आप पानी में घोल के ले सकते हैं, स्मूदी में घोल के ले सकते हैं। ठीक है। वैसे तो पानी में ही ज़्यादा ठीक रहेगा। गायत्री जी बोल रही हैं वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स। अरे वेट लॉस के लिए यही बताती हूँ कि खाना धीरे धीरे खाइए, चबा कर खाइए, अच्छे से खाइए। और खाना जो है 3-4 घंटे का गैप ज़रूर रखें। बार बार कोई चीज़ नहीं खाएं। जैसे बार बार खाते हैं तो उतनी बार आपकी इंसुलिन स्पाइक होएगी, तो उतनी वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। वो क्योंकि बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो इतनी ही लेती है, बाकी जो होती है उसे फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको इसलिए बार बार खाना खाना नहीं है। जब भी खाओ आराम से बैठ के, और एकदम से माइंडफुल ईटिंग करो। चबा के खाओ। पानी जो है सिप सिप पियो, दिन का 3 लीटर पानी पियो। ये मैं हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ आपको। और जो ये जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें भी बताया था मेन रूल्स ऑफ वेट लॉस, उसमें भी मैंने यही चीज़ें ही बताई हैं। मेन यही चीज़ें अपनी लाइफ में उतार लोगे ना, एक तो नमक कम खाओ और मीठा कम खाओ। मीठा खाओ ही ना, और नमक भी कम खाओ, तो आपका वेट लॉस होगा। और खाना चबा के खाओ और हेल्दी लाइफस्टाइल रखो। जो तला खाना है तला हुआ नहीं खाना, और फ्राइड फूड जो उसको बोलते हैं फ्राइड फूड जंक फूड वो नहीं खाना। मीठा कम खाना है। मीठे में अगर स्टीविया ले लो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो गुड़ तो आम है ही। और लेना है तो बिल्कुल इतना सा, और सिर्फ एक जैसे रेवड़ी होती है उतना सा ले लो। मुंह को मीठा करना तो वैसे तो मैं बोलती हूँ कि जब भी आप वेट लॉस के लिए स्टार्ट करते हो तो कोशिश करो कि मीठा कम लो। ठीक है। तो बस यही छोटे छोटे टिप्स हैं। 8 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद लीजिए। और एप्पल साइडर विनेगर जो है वो खाने से आधा घंटा पहले ज़रूर लें। उससे आपके जो खाना पचाने में बहुत हेल्प होगी, और आपका जो गट्स का गुड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ेंगे, तो आपके जो बैड बैक्टीरियाज मरेंगे। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ये काम करता है। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एप्पल साइडर विनेगर। तो वो ज़रूर लीजिए। और जी, और टिप्स क्या चाहिए? खुश रहिए, सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस नहीं लेनी। स्ट्रेस से भी मोटापा आता है। प्रॉपर पूरी नींद लेनी है। और खाना जो है टाइम पे खाना, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। यही है आपकी हेल्दी। और आपको हेल्दी रखने में आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे सैर हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई जुम्बा एरोबिक्स कुछ भी हो, वो ज़रूर कर दो। तो आपका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी तेज़ी से होगा। ठीक है। वैसे तो 80% आपकी डाइट काम करती है, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज़रूरी है। और 20% चाहे है, लेकिन 20% आपको 100% देगा। उसी से ही 100% बनेगा। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक पर। ठीक है। तो तब तक के लिए सबको मेरी शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। राम राम जी सबको।